नोट्स कितने बजे हैं? 12:50 और रात के 12:50 पर हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत तबाही हुई है, लोगों के घर बह गए हैं और बहुत ही बुरा माहौल रहा सारा दिन। ठीक है, और थोड़ी देर पहले तो बारिश थम गई थी। हमने सोचा चलो ठीक है, अब थोड़ा सा तो कंट्रोल होगा, और फिर से बारिश शुरू हो गई है। और इतनी बारिश शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा हो गई है। अब और डर लग रहा है कि पता नहीं अब क्या ही होगा। बहुत दुख हो रहा है। जिन लोगों के घर छिन गए हैं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। सबको अपने अपने घरों में रहने की आदत होती है, कैसे कैसे के लोगों ने घर बनाए होते हैं, और फिर देखो एकदम से क्या हो जाता है ना। आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हालत बुरी तो यही हुई है सरघाट के आसपास। को वहाँ पे तो बहुत बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं, और मेरे दोस्त का घर का भी ऐसा ही हाल हो गया है। कौन दोस्त है? धैर्या, उसके घर की भी हालत बुरी हो गई है। बस ठीक हो जाए। बहुत टेंशन हो रही होगी है ना। हाँ, उसका बस ठीक हो जाए, रुक जाए, ऐसा होना है ना। जितना हो गया उतना ही है, बस ठीक है, रुक जाए। और फिर होना ही चाहिए था। अब उसको भी कितनी टेंशन हो रही होगी है ना। क्या कर सकते हैं हम? कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम अपने घरों में सो रहे हैं, देखो ना, और वो भी अपने घरों में सोते हैं। अगर ऐसा नहीं होता पर भगवान करे जो हुआ वो हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ वहीं पे कंट्रोल हो जाए, बारिश बंद हो जाए, बस यही हम क्या कर सकते हैं। प्रे कर सकते हैं भगवान के आगे है ना। ठीक है गाइस, गुड नाइट। आज का ब्लॉग नाइट से शुरू होता है। अच्छा, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऐसे नहीं बोलते। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं भी यही बोलना चाहूँगा सबको। पर ये इंडिपेंडेंस डे तो बहुत बुरा गया है, जा रहा है अभी तो, है ना। क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। इसलिए मेरे को मानसून बिल्कुल पसंद नहीं है। हर चीज एक्स्ट्रा लगती है, वीडियो लगती है, और हर चीज। चलो सो जाते हैं। गुड नाइट भी नहीं बोल सकते क्योंकि गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। अभी 7 बजे हैं और 7 बजे उठी हूँ मैं। फिर तब तक बंदना का फ़ोन आ गया कि उसकी बेटी की एनसीसी की परेड है और उनके वहाँ परसों से लाइट नहीं है, तो कि मैं वर्दी भेज रही हूँ, उसकी वर्दी प्रेस कर देना। फिर अब चलती हूँ, थोड़ा सा किचन में करती हूँ, तब तक आ जाएगी उसकी बेटी भी, तो फिर चलती हूँ किचन में, चलती हूँ। तब तक किचन में गई तो ये सोच रही थी आज शाही पनीर बनाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं भी थोड़ा फ्री हूँ और बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं। अगर स्कूल जाना हो तो बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इतने आराम से नहीं, और छुट्टी हो उस दिन बहुत ही आराम से खाना खाते हैं और मतलब टेस्ट का मज़ा लेते हैं। तो बाजार जाना पड़ना, टमाटर कम है घर में, टमाटर ज़्यादा लगते हैं ना उसमें, तो टमाटर लाने पड़ने बाजार जाती हूँ। थोड़ी देर पहले घूम लेती हूँ। पता नहीं क्यों छत पे थोड़ी देर 2-4 चक्कर नहीं काटे, तब तक मज़ा नहीं आता है। लगभग 2-3 दिन बाद आसमान थोड़ा सा साफ दिख रहा है। साफ क्या मतलब, मॉर्निंग में उठ के ये लग रहा है कि बारिश नहीं लगी है, और सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या हो गया, कहाँ क्या नुकसान हो गया, कहाँ लोगों ने घर खाली कर दिए। सच में ये जो घर से बेघर होना होता है सबसे बुरा होता है, सबसे बुरा। अपना बना बनाया घर छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है सबके लिए। मेरे को तो रात को बार बार वो जाग आ रही थी, जैसे कोई नोटू हो ना उनके साथ ऐसा हुआ हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जैसे ज्योति हो, मतलब यहाँ से ही ऐसा घाट से ही, उनके घर को भी बहुत खतरा है। अब पता नहीं, अगर रात को सोच रही थी कि बारिश रुक के ही होगी तब तो शायद बच ही जाए, पर भगवान करे बच ही जाए, शायद नहीं बोलूँ। अगर रात को बारिश ना हुई होगी तो, रात को मैं लेट सोई थी तो मुझे पता नहीं बाद में लगी थी बारिश की नहीं, पर थोड़ी देर तो लग ही गई थी। भगवान करे बस जितना हुआ है उतना हो गया। अब अगर बारिश बंद हो गई तो शायद बच जाएगा, उसका
कुछ भी हो सकता है। चलती हूँ बाजार ना, शाही पनीर में कुछ एक चीज़ें हैं जो घर में है नहीं, वो लानी पड़नी। वैसे तो है मैक्सिमम 1-2 चीज़ें हैं, टमाटर भी नहीं है। तो चलते हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत ही लेट हो रहे हैं खाना बनाने में और बहुत बुरा लगता है। 11-11 बजे जा रहे हैं। बारिश क्या लगी है, बच्चों को छुट्टियाँ क्या है कि बस वहाँ का चल रहे हैं। जी तो ले आई, पर हरी मिर्च उन्होंने डाली नहीं, और हरी मिर्च मुझे चाहिए भी, फिर से वापस होना पड़ रहा है। क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। ये प्रियांशी आई है, इसने ऐसी ऐसी बातें करी कि मेरा रो रो के बुरा हाल है। क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। एक तो बारिश से दुखी, ऊपर से इसने ऐसी ऐसी बातें करी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, देखो इधर खाई थी ने प्याज, खाई थी हुए लोग को खाई थी। मासी जी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और उसके लिए क्या क्या है ये काट दिया मैंने, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, और पता नहीं क्या क्या डलता है, वो देखती हूँ आगे आगे। याद आते आते आती है मेरे को ना, लगभग 1 महीना पहले बनाया है मैंने। फिर मैं जब अगली बार बनाने लगती हूँ मैं फिर से भूल जाती हूँ। फिर जब मैं बनाने लगूंगी प्रॉपर तब मेरे को याद आ जाएगा कि क्या क्या डालना है। वैसे तो मेन इंग्रेडिएंट्स यही है ना। आगे देखते हैं, मेन तो मुझे पनीर आ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं शाही पनीर कैसे बनाती हूँ। फिर अगर मेरे से कोई भी कमी रहेगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। मैं इसमें ज़्यादा अच्छी कुक नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें बनाती हूँ वो ठीक ठीक ही बन जाती है। मैंने आपके साथ शेयर करा जो भी काटा हुआ है ये, इनको मैं थोड़ा देर यहाँ पे रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये शाही पनीर बन रहा है तो इसमें सब कुछ शाही शाही होता है। तो ये डाला मैंने मक्खन, पर ये मक्खन ना ब्लैक हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया है बाजार का। मैं बॉयज जो भी इंग्रेडिएंट्स काटे वो सब इसमें डाल दिए हैं। अभी थोड़ी देर पर और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही इसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग और जपत्ती वगैरह जो भी है, खड़े मसाले वो सब डाले थे। पर मैं बोलना भूल गई थी कि मैंने ये सब भी इसमें डाला था। और फिर मैंने इसको ठंडा होने पर ग्राइंड किया, जितना पतला हो सकता था उतना पतला किया। फिर अच्छे से पीसने के बाद मैंने बर्तन में 3 चम्मच घी के डाले, और घी के चम्मच डालने के बाद सारा मसाला जो मिक्सी में पीसा हुआ था वो इसमें डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद जब ये मसाला तेल छोड़ना मतलब घी छोड़ने लग जाए तो मैंने इसमें मलाई डाल के उसको अच्छे से फिर से मसाले को भूना। इसको अच्छे मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं इंग्रेडिएंट्स डालती गई और भूनती गई। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ा सा दही, और दही को जल्दी जल्दी बचना नहीं चाहिए। मैं तो बना रही थी शाही पनीर, बापू जी ने बोला मुझे मिक्स वेज खानी है, तो उसके लिए मैंने सब्जी काट दी है। ठीक है, अब तड़का लगाने शुरू करते हैं। ये देखो मेरा मसाला पक चुका है। जब ये बर्तन से छूटना शुरू हो जाता है तो ऐसा लगेगा कि पक गया है। अब यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा और पक जाएगा तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी। अब डाल दिया मैंने इसमें दूध। और जब देखिए मिर्ची नहीं तो कलर नहीं आ रहा है ना, ऐसे देखिए मिर्च तो बड़ा अच्छा लग जाता है, रेड रेड। और मार्केट में ना दूध नहीं मिल रहा था तो वो दूध लाया है 90 डेज वाला। तो लग गया दूसरी सब्जी को तड़का।
कोई बात नहीं, पूजा करने में क्या जाता है ना? मेरा बुलाती है तीन नाराज हुई मेरे कुछ नहीं। एक चीज़ भूल गई थी डालने को, वो ले आई हूँ अभी थोड़ा सा रोस्ट करके मिक्सी में पीस के फिर डालती हूँ। याद तो आ गई थी पर दूसरे वाले घर में जाना पड़ना था लाने के लिए, तो फिर जो रह गए थे डालने को काजू, तो मैंने वो रोस्ट करके अभी डाल दी। बाद पहले भी याद थी पर वो पार वाले दूसरे वाले घर में थे लाने को, फिर मैंने सोचा कि बाद में डाल देती हूँ। बन गया मेरा शाही। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट है, तो पता ही है आपको, शाही पनीर, मिक्स वेज, अचार और थोड़ा सा दही लिया मैंने और चपाती। खाते हैं तो आ जाइए जी आप भी। थोड़ी सी धूप लगी है तो मैंने सोचा जो कपड़े 2-3 दिन पहले के धोए हुए सूखने डाल दिए। नहीं तो बस जैसे धो के डाले थे बस वैसे ही थे, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हुआ आज अच्छा है मौसम, भगवान करे अब ऐसा ही रहे। आज घर में लाइट नहीं थी ना, यहाँ इन्वर्टर से कनेक्शन है इन्वर्टर का, तो यहाँ पे लग गया वीडियो में तो यार भाग गया। तो मैं ये बोल रही थी कि आप सोचेंगे कि कुकिंग का ही डालती रहती है आजकल। तो बात ऐसी है कि सैलून में इतना काम है नहीं आजकल, बारिश की वजह से सारी जगह से रोड बंद हुए हैं। काम ऐसा नहीं है पर थोड़ा बहुत ही है। तो मैं भी थोड़ा सा लेजी हो गई हूँ, सैलून कम ही जाती हूँ। लड़कियाँ आती है और रहती है, बाहर कोई कस्टमर आ गया मेरा अटेंड करने का तो चली जाती हूँ। फिर ऐसे मूड ना जैसे बारिश सी लगी है, गंदा सा है सब कुछ, बच्चे भी घर में ही हैं, तो फिर बना देती हूँ। टाइम भी लग रहा है, ऐसे सैलून में बिजी रहती हूँ तो कुछ मन नहीं करता ऐसे स्पेशल करने का। फिर अगर ऐसी छुट्टी हो बच्चों को भी और मैं भी थोड़ा फ्री हूँ तो मेरा दिल भी करता है कि बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ। कि ऐसे स्पेशल तो मैं कुछ नहीं बनाती पर थोड़ा सा उनको अच्छा लगे वैसा कर दूँ। ऐसे मैं शॉर्टकट सा काम करती हूँ क्योंकि मैं कितना कर सकती हूँ। मतलब बहुत काम होता है, बच्चों का वर्दियाँ धोनी, उनको प्रेस करना, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना, उनकी सॉक्सेस का ध्यान रखना, कई बार तबीयत खराब हो वो देखना, फिर सैलून का भी संभालना, फिर और भी 100 काम होते हैं। तो ऐसा है कि जब मुझे ऐसा टाइम लगे या मुझे लगे कि मेरे पास है टाइम तो मैं कर देती हूँ। जब मुझे सैलून में बिजी होती हूँ तब तो मेरा कुछ करने का मन नहीं होता है, तो मैं ये काम निपटाने की करती हूँ कि हो जाए, जो हो गया वो ठीक है। पर फिर बहुत बार फील होता है कि बच्चों का टाइम तो यही है, कब तक रहेंगे हमारे पास। बड़ा बेटा +1 में हो गया, 1 साल है, उसके बाद पता नहीं क्या करेगा, बाहर जाएगा। और हम ये काम तो हमारे चलते रहेंगे सैलून के। बहुत बार सोचती हूँ ऐसा, पर फिर से वही है कि मैं थक जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ ना। फिर अगर टाइम लगे तो मैं करने की कोशिश करती हूँ, जो ये बोलेंगे डिमांड होती है तो वो करने की कोशिश करती हूँ। पर मैं ये बोलती हूँ कि जो वर्किंग होती है ना लेडीज, चाहे वो किसी की बात भी है, तो उनके बच्चे थोड़ा सा सर्वाइव करते ही हैं। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की, जितना हो सकता है उतना करती हूँ बस। तो तभी तो मैं ऐसा कर रही थी कि मुझे हर चीज़ का शौक है, तो वही तो अगर आजकल मुझे टाइम लग रहा है कि मैं किचन में दे सकती हूँ टाइम, तो मैं वही कर रही हूँ। ऐसे सैलून में बिजी रहती हूँ तो वहाँ का कर देती हूँ कुछ भी सूट, तो आजकल जब किचन का कर रही हूँ तो वो कर देती हूँ। तो ये था आज का ब्लॉग, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट मी। बहुत से लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं जैसी हूँ नेचुरल वही करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने पहले भी किया है, बोला है, पर चलो वो उनका नेचर है, मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही हूँ। पर एक बार मैं जो भी ये मजाक उड़ाते हैं वो एक दिन बस ये बात कर रही हूँ मैं कि वो एक दिन पूरा दिन ब्लॉग शूट करके जो भी करना चाहे, हर टाइम फोन हाथ में और ब्लॉग शूट करना है, उसके बाद उसको एडिट भी करना है और उसको एक्सपोर्ट करके हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखे, उसको डाल के देखे, फिर वो बताए। बस एक दिन के लिए बोल रही हूँ। और सिर्फ ब्लॉग ही नहीं बनाना है, घर का काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, सैलून का काम भी करना है और ब्लॉग भी बनाना है, उसके बाद एडिट भी करना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखना है, फिर उसको डालना भी है। तो ये एक दिन करके देखे फिर वो बात करे। मतलब इस बात को नेगेटिव मत लेना कोई भी कि नहीं ऐसा बोल रही है, पर मैं सच बोल रही हूँ कि फिर वो बोले कि नहीं ब्लॉग बनाना आसान है कि मुश्किल है क्या है। ठीक है जी, ओके बाय बाय।
और किसी को मेरी बात का बुरा लगा होगा तो सॉरी। बच्चा बहुत दूर से रो रहा है बाहर, आपके कानों में भी दर्द हो जाएगी, इतनी तेज रोता है ये। ठीक है, बाय, गुड नाइट।